Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the classical dance form of India. Then already we discussed about the martial art, folk dance, painting and all kind of things about the art and culture. Now we are going to discuss about this. Then let's start it. Okay, then as you know that आर्ट एंड कल्चर आर एक्सट्रीमली इसेंशियल फॉर ए काउंट्रीज ग्रोथ. ओके, देन हम लोग का इंडिया के लिए क्या है, ये बहुत ही इसेंशियल हो जाता है इंडिया का ग्रोथ के लिए और इस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द अदर काउंट्रीज एज वेल. तो हम लोग क्या है अपना आर्ट एंड कल्चर के साथ में दूसरे साथ में भी हम रिलेशन रखते हैं. तो ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर. और आर्ट एंड कल्चर में क्या है, हम लोग का जितना भी कल्चर है हम उसे क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, शो कराते हैं, दिखाते हैं कि हम इस तरह के रहन सहन करते हैं. इवन हम लोग का डांस फॉर्म अलग होता है, ट्रेडिशनल ड्रेस अलग होता है, हर चीज़ हम लोग का क्या है कल्चर अलग रहता है. देन स्टेट वाइज भी अलग रहता है. देन हम लोग का इंडियन डांस फॉर्म और इंडियन का जितना भी आर्ट एंड कल्चर है सबसे यूनिक होता है. तो हम इसे क्या करना चाहिए, लोगों के सामने में उसे डिस्प्ले करना चाहिए, दिखाना चाहिए. तो लोग क्या करते हैं, उसे दूसरा काउंट्री भी उसका ये करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग आज हम लोग देखने वाले हैं डांस फॉर्म. तो क्लासिकल डांस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे. और क्लासिकल डांस तो आप लोग ऐसे भी जानते हो कि टोटल हम लोग का क्लासिकल डांस कितना है, 8 है. बट अभी क्या है 9 नंबर को भी जोड़ा गया है कोई में, वो छो डांस है. तो उसके बारे में भी मैं यहाँ पे ऐड करके आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ. और दूसरा क्या है, क्लासिकल डांस हम लोग का जितना भी होता था ये सब क्या है नाट्य शास्त्र में मिलता है हमें देखने के लिए. और दूसरा चीज़ ये भी है कि ये क्लासिकल डांस जो होता है, हम लोग जो आजकल क्लासिकल डांस के हिसाब से देखते हैं, वो डांस क्या है टेम्पल में स्पेशली किया जाता था. और देवदासी ये डांस को करते थे गॉड के ऑनर में. लेकिन आजकल क्या है ये स्टेज में ये सब में भी डांस किया जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया. तो पहला वाला हम लोग का है भारतनाट्यम. ओके, ये हम लोग का कहाँ का है, कौन सा स्टेट का है, तमिलनाडु. तो यहाँ पे क्या है हम लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो इसका मूवमेंट ये सब पूछा जा सकता है. मे भी हो सकता है कि सिर्फ स्टेट पूछा जाए, लेकिन अगर मूवमेंट के बारे में डिटेल में दे के आपको अगर ये कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है या फिर कौन सा ये डांस फॉर्म है तो हमें उसके बारे में डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो हम उसको अगर डिटेल में जानेंगे, उसको पूरा उसका मूवमेंट के बारे में अच्छे से जानेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एग्जाम में आएगा तब भी हम आराम से कर पाएंगे. तो चलिए शुरू करते हैं भारतनाट्यम. ओके, देन रिच इन एक्सप्रेशन, फेशियल आइज एंड नेक मूवमेंट. तो इसमें क्या है एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा रहता है, फेशियल आई और नेक का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, हैंड मूवमेंट रहता है. जैसे कि हम लोग का क्या है मुद्रा जो रहता है अलग अलग हम ये करते अपना हैंड का मूव कराते हैं और डिजाइन करते हैं हाथ से. देन उसी को हम मुद्रा कहते हैं. देन बॉडी मूवमेंट रहता है, उसका में लेग और हैंड का मूवमेंट रहता है. और उसका ये रहता है दिस डांस वाज सप्रेस्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम. ये डांस कब ये हुआ था, ब्रिटिश रूल पीरियड में टाइम में ये होने वाला था. लेकिन अभी क्या है हम लोग उसको बहुत ही अच्छा से ये कर रहे, क्लासिकल डांस में हम उसे ऐड कर दिए हैं. तो हम उसके बारे में क्या है बहुत ही ज़्यादा हम जानने के लिए कोशिश करेंगे. और दूसरा क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. दिस इज ए क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस विच वाज इनिशियली परफॉर्म इन द एंशियंट टेम्पल एज ए डिवोशन टू गॉड. ओके, देन पहले क्या है ये एंशियंट टाइम में टेम्पल में इसे ये किया जाता था, डांस किया जाता है डिवोशन टू गॉड. और इसमें क्या है 1000 BC में ये हम लोग मानते हैं कि उस समय ये डिस्कवर हुआ था या उस समय इसका ये हुआ था. देन इस्टेब्लिश हुआ था ये डांस फॉर्म का और ये मंदिरों में करते थे. और तमिलनाडु के स्टेट में ज़्यादातर ये होता था पहले में. तो अभी भी हम लोग तमिलनाडु के ये में लेते हैं. इट हैज़ बीन ए ट्रेडिशन इन इंडियन सोसाइटी एंड हैज़ ए सेट ऑफ राइम्स रूल्स एंड स्टाइल इन इटसेल्फ. तो यहाँ पे क्या है इंडियन सोसाइटी का जितना भी हम लोग का राइम्स होता है, रूल्स होता है, स्टाइल, ये सब यहाँ पे प्रदर्शन किया जाता है. ओके, देन हम लोग का नेक्स्ट वाला है कथकली. ये केरला का है. तो ये हम लोग का अनदर क्लासिकल डांस फॉर्म है ओरिजिनेटिंग इन केरला. ओके, तो ये बहुत साल पहले हुआ था. और ये क्या है पहले जब ये हुआ था स्टार्टिंग हुआ था तो ये स्टोरी टेलिंग फॉर्म में ये किए थे कथकली को. और इसको परफॉर्म करते समय क्या है मास्क ये सब पहन के परफॉर्म किया जाता है. और दूसरा चीज़ ये क्या है ये कौन सा स्टोरी के बारे में ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं, महाभारत और रामायण के बारे में परफॉर्म किया जाता है
इंडियन हिस्ट्री का, जो हम लोग का इंडियन टू इपिक है उसके बारे में करते हैं। और डांस फॉर्म कैन बी डिस्टिंग्विश विया इट्स इलाबोरेट फेशियल मार्क्स। ओके, फेशियल मार्क्स होता है, देन कस्टम मेकअप रहता है, उसका ड्रेस रहता है और उसका मूवमेंट रहता है। और दूसरा मेन चीज़ यहाँ पे रहता है जो फेस का एक्सप्रेशन रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। क्यों बोलने से ये क्या कराता है, ये दिखाता है हमें कि वो इविल के और गुड और इविल के साथ में जब फाइटिंग होता है तो किस तरह से फेस को एक्सप्रेस किया जाए, अगर हारेंगे तो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, जीतेंगे तो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, उसके बारे में डिटेल हमें दिखाते हैं। इसलिए फेस एक्सप्रेशन इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देन कथकली हम लोग का 3rd नंबर में है, उत्तर प्रदेश का है ये। और ये क्या है, क्लासिकल फॉर्म ऑफ कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप ऑफ घरानास। ओके, देन जयपुर घराना का है एक और एक लखनऊ घराना का है। और ये लखनऊ घराने का ये क्या करते थे, डिस्प्ले ऑन ऑथेंटिसिटी इन द कोर्स ऑफ डांस फॉर्म, ये एकदम ओरिजिनल डांस फॉर्म है जो लखनऊ घराना का है। देन वंडरिंग ऑन स्टोरी लाइन्स, दिस डांस वाज मेनली परफॉर्म फॉर नवाब इन लखनऊ। तो इसमें क्या है, स्टोरी लाइन्स में ये करते थे और इसमें डांस किया जाता था स्टोरी टेलिंग के हिसाब से। और दूसरा क्या है, ये किसके लिए मेनली परफॉर्म किया जाता था, नवाब इन लखनऊ का नवाबों के लिए ये परफॉर्म किया जाता था। इट इज रिफर टू एज ए डांस ऑफ लव कोटेसी बिटवीन राधा एंड कृष्णा। तो ये डांस फॉर्म में क्या है, किसके बारे में दर्शाते हैं, राधा और कृष्णा का लव स्टोरी के बारे में बताते हैं। कथक इज द ओनली क्लासिकल डांस फॉर्म विच मैच इट राइमिक टू द हिंदुस्तानी और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक। तो हम लोग का जितना भी क्लासिकल डांस फॉर्म है वो क्या है, उसका म्यूजिक और राइमिंग अलग होता है। लेकिन ये हम लोग का एक ऐसी चीज़ है कथकली, ये जो क्लासिकल डांस है ये क्या है, ये राइम किसके साथ मैच करता है, हिंदुस्तानी और नॉर्थ इंडियन म्यूजिक के साथ में मैच करता है। ओके, हम लोग का 4 नंबर हम लोग का ओडिशा का है। देन ओडिसी डांस, ये क्या है, originating in East India, Odisha. This dance classical form find its root to its ancient temple and mythological story portraying Lord Shiva and Surya as well. तो ये क्या है, जो पूरी टेम्पल ये सब में इसको डिवोशन, गॉड के डिवोशन में ये किया जाता था। और ये स्पेशली जो लॉर्ड शिवा और सूर्य का ये को दर्शाते हैं, माइथोलॉजी स्टोरी को दर्शाते हैं ये डांस फॉर्म में। और ये क्लासिकल म्यूजिक बजता है और साथ में क्या है, ओद्रा मगाधी, ये जो होता है म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बज के इसके साथ में डांस किया जाता है। और ये क्या है, शक्तिविज्म और वैष्णविज्म का एक डांस फॉर्म है, उसके ये में ऑनर में करते हैं। विथ इट विविड एक्सप्रेशन, इट इज़ मोस्टली ए वीमेन सेंट्रिक डांस फॉर्म, मेल्स परफॉर्म दिस एज वेल। ओके, देन ये क्या है, ये फीमेल जो वीमेन रहती थी, देवदासी कहते हैं, वो लोग क्या करते थे, मंदिर में रह के ये सब डांस वांस करते थे। लेकिन आजकल क्या है, मेल भी उससे परफॉर्म करने लगे हैं। देन हम लोग का क्या है, 5 नंबर में मणिपुरी, नॉर्थ ईस्ट का है, ये मणिपुर स्टेट का है। देन ये क्या है, रस लीला, जो कृष्णा और राधा का रस लीला को शोकेस कराता है। और इसमें क्या है, आप लोग ड्रेस भी देख सकते हैं, ये मणिपुरी ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये पहन के डांस किया जाता है। और ये राधा का कृष्णा और राधा का जो रोमांटिक इनकाउंटर होता है, उसका जो रोमांटिक सीन होता है उसके बारे में दर्शाते हैं ये डांस फॉर्म में। और ये मणिपुर में इसे क्या कहा जाता है, जोगई कहा जाता है। समथिंग थीम समटाइम्स सच एज थीम दैट आर रिलेटेड टू सेविज्म एंड शक्तिविज्म। ओके, कभी कभी ये सेविज्म और शक्तिविज्म के ऊपर भी दर्शाते हैं ये डांस फॉर्म में। और वो लोग का कस्टम क्या है, वेयरिंग वेयर एक्सट्रीमली हैवी एंड दे हैव टू डांस विद दिस चैलेंज। ओके, देन वो लोग का डांस करते समय ये ड्रेस पहनते हैं, ये बहुत ही हैवी रहता है ये कस्टम, फिर भी उसे पहन के उसे डांस किया जाता है। जैसे ये ऐसे लगता है जैसे कि ये एक चैलेंज टाइप से है, क्योंकि हैवी ड्रेस पहन के डांस करना मीन्स बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इट इज़ ए रेदर सॉफ्ट एंड एलिजेंट फॉर्म ऑफ डांस। और ये क्या है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, एलिजेंट होता है, एकदम नॉर्मल सा, एकदम धीरे धीरे होता है। डिस्प्लेइंग ग्रेसफुल मेजर्स थ्रू मूवमेंट, और इसमें क्या है, जितना भी मूवमेंट है वो पूरा दिखाते हैं। देन मोहिनी आतम, देन मोहिनी आतम है, मोहिनी का मतलब ही है अट्रैक्टिव। तो ये क्या है, उसका ड्रेस ये सबसे भी बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और डांस फॉर्म भी बहुत ही खूबसूरत होता है। द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म इन केरला, केरला का ये क्लासिकल डांस सेकेंड वाला है, पहले एक हम लोग पढ़ चुके हैं, ये अभी सेकेंड का है।
तो ये क्या है, क्लासिकल डांस फॉर्म नरेट द टेल ऑफ मोहिनी द फीमेल अवतार ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो मोहिनी क्या है, फीमेल अवतार, लॉर्ड कृष्णा का फीमेल अवतार है, तो उसी के बारे में यहाँ पे दर्शाते हैं, डांस किया जाता है। देन इट इज ऑल्सो शोकेस तांडव ऑफ लॉर्ड शिवा। देन तांडव भी किया जाता है इसमें, लॉर्ड शिवा का जो तांडव रहता है, डांस होता है, उसे भी यहाँ पे किया जाता है। दिस क्लासिकल डांस फॉर्म द एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र। तो ये क्लासिकल डांस फॉर्म कहाँ पे लिखा हुआ है, नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है, जो हम लोग का संस्कृत टेक्स्ट है। परफॉर्म एज सोलो recitals by women, Mohiniyattam was traditionally an act of temple with the theme of love forming its core. Okay, then यहाँ पे क्या है, पहले टेम्पल में रह के वहाँ के ये करते थे, लेकिन आजकल क्या है, हम थिएटर ये सब में भी देखने को मिलता है ये सब डांस को। द डांसर इज कॉन्ट्रैक्ट टू कथकली विच ऑल्सो ऑरिजिनेटेड फ्रॉम केरला। तो ये क्या है, कथकली का थोड़ा बहुत मिलता है, जो कि केरला का ही वही डांस फॉर्म है। वेयर एलिजेंट व्हाइट और ऑफ व्हाइट केरला कसबू साड़ी विथ मिनिमम ज्वेलरी। तो इसमें क्या है, कौन सा साड़ी पहनते हैं, ये केरला का कासबू साड़ी पहनते हैं, और उसमें बहुत ही कम ज्वेलरी पहनते हैं, और व्हाइट कलर का रहता है वो साड़ी जो पहनते हैं। ओके, देन हम लोग का 7 नंबर में है कुचिपुड़ी। ओके, देख लीजिए, ये हम लोग का आंध्र प्रदेश का है। स्पेक्यूलेटेड एज द प्रोबेबल टफेस्ट फॉर्म ऑफ डांस। ओके, ये क्या है, सबसे टफेस्ट वाला है जो कुचिपुड़ी होता है, सबसे टफेस्ट वाला डांस फॉर्म है। और दिस वाज एन एंशियंट क्लासिकल डांस फॉर्म प्रीवियसली परफॉर्म बाय द अपर क्लास ब्राह्मीण मेल डांसर। तो पहले ये क्या था, जो ब्राह्मीण वाले मेल रहते थे वो लोग इसे डांसर करते थे, अपर क्लास ब्राह्मीण वाले, लेकिन बाद में क्या है, अभी इसमें फीमेल भी डांस करने लगे हैं। देन कुचिपुड़ी showcase an entire process of dedicating the dance of the worship of God। तो यहाँ पे क्या है, जितना भी डांस प्रोसेस होता है, मूवमेंट होता है, ये सब क्या है, गॉड को वर्शिप करने के लिए करते हैं, ये डेडिकेटेड होता है वर्शिप, गॉड को वर्शिप करने के लिए। देन लाइटनिंग ऑफ द इंसेंस स्टिक, स्प्रिंकलिंग होली वाटर एंड प्रेइंग टू गॉड। तो यहाँ पे क्या क्या दिखाया जाता है, लाइटिंग दिखाया जाता है, और होली वाटर दिखाया जाता है, देन प्रेइंग टू गॉड, ये सबको एक्शन के थ्रू दिखाया जाता है। कथकली ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द टेल्स ऑफ रामायण इन लॉर्ड शिवा। देन कथकली क्या है, ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ था, जो रामायण को स्टोरी ये सब में डांस उंस करते हैं, उसी से ये शुरू हुआ था। देन लॉर्ड शिवा का भी जो ये होता है उसके बारे में दर्शाता है। देन कुचिपुड़ी हैज डेवलप एज ए हिंदू गॉड कृष्णा ओरिएंटेड वैष्णविज्म ट्रेडिशन। लेकिन कुचिपुड़ी जो है ये किसको डिवोट किया गया है, हिंदू का जो ये रहता है, गॉड रहता है कृष्णा, उसके बारे में किया गया है। ओके, देन हम लोग का 8 नंबर है क्षत्रिय, आसाम का है ये। इंट्रोड्यूस इन द 15th सेंचुरी बाय द वैष्णव सेंट एंड रिफॉर्मर्स महापुरुषा श्रीमंती शंकर देव। ओके, ये क्या है, इसको कब हुआ इंट्रोड्यूस किए थे, 15 सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किए थे, ये थे शंकर देव जी ने। दिस डांस फॉर्म वाज प्रीवियसली परफॉर्म बाय द मेल monk, बट ओवर द ईयर इट हैज़ इन्वॉल्व एंड हैज़ बीन परफॉर्म बाय फीमेल एज वेल। तो ये पहले क्या है, मेल करते थे, जो सेंट थे वो लोग करते थे, लेकिन आजकल क्या है, इसमें वीमेन भी इन्वॉल्व होकर वो लोग भी करते हैं। दिस डांस फॉर्म नरेट द माइथोलॉजिकल इंसिडेंट एंड टीचिंग थ्रू ए डांस ड्रामा सेटअप। तो यहाँ पे क्या है, माइथोलॉजिकल जितना भी रामायण महाभारत ये सब का स्टोरी के बारे में इसमें नरेट किया जाता है और डांस किया जाता है। देन हम लोग का लास्ट है छो डांस, जो कि क्लासिकल डांस में भी लेते हैं और फोक डांस में भी लेते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, झारखंड का है, दूसरा वेस्ट बंगाल और ओडिशा का होता है। तो अलग अलग डांस होता है, इसका फॉर्म होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। छो डांस इज ए ट्रेडिशन फॉर्म ऑफ ईस्टर्न इंडिया दैट इनेक्ट episode from epic including the Mahabharata and Ramayana, local folklore and abstract theme. Its 3 distinct style hail from the region of सरायकेला। ये सरायकेला ये का है, झारखंड का है। पुरुलिया ये हम लोग का वेस्ट बंगाल का है, और मयूरभंज हमारा ओडिशा का है। तो ये हम लोग का 3 डांस फॉर्म मिलता है, देखने को मिलता है। सरायकेला झारखंड, पुरुलिया वेस्ट बंगाल, मयूरभंज ओडिशा। तो ये तीनों जगह में डांस देखने को मिलता है। तो हम लोग का मयूरभंज का जो ओडिशा का जो छो डांस होता है उसमें हम बिना मास्क पहने करते हैं, और बाकी जितना भी सरायकेला और पुरुलिया है वो वेस्ट बंगाल और झारखंड का छो डांस में मास्क पहन के डांस किया जाता है।
तो ये कब किया जाता है, जो फेस्टिवल के टाइम में इसको किया जाता है, चैत्र पर्व के टाइम में। और ये मार्शल आर्ट्स के ये भी होता है, मार्शल आर्ट में जो होता है वही सेम यहाँ पे भी रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोक डांस के बारे में देखेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताएंगे, और दूसरा क्या है, शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करने से क्या है दूसरों तक पहुंचेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक एग्ज़ाम के लिए, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए। और दूसरा क्या है, जो भी ये करते हैं जीके, ये सब स्कूल का कंपटीशन, ये सब में भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि दूसरों तक भी पहुँच पाए, और सब्सक्राइब भी करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।